हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ पाठ 8 जो कि है वाक। वाक की रचना किसने की है? ये ललदयद ने की है। तो ललदयद जो जो थी ये कश्मीर की थी। तो वाक का मतलब क्या होता है? जब कश्मीरी भाषा में 4 पंक्ति की यानी 4 लाइन की कोई रचना की जाती है तो वो वाक कहलाती है। तो जो ललदयद थी ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत और कवयित्री। इनका जन्म कब हुआ? 1320 में। अब संत का मतलब क्या है? हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा भक्ति काल था, भक्ति काल की 2 धाराएं थी। एक थी सगुण और एक थी निर्गुण। तो निर्गुण में जो लोग थे वो क्या थे? संत की तरह थे। मतलब वो भगवान को नहीं मानते थे, बस अच्छे जो कर्म हैं उन्हें करने पर ध्यान देते थे। और जो सगुण वाली काव्य धारा थे वो लोग किसी न किसी भगवान के बारे में लिखते थे। जैसे तुलसीदास जी ने राम जी के बारे में लिखा है और सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में लिखा है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति के थे वे लोग बस एक ईश्वर को मानते थे और ये मानते थे कि उनको अच्छे काम करने हैं, मतलब कि योग का सहारा लेना है, अच्छा मनुष्य बनना है और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको एक अच्छा मनुष्य बनना है। तो उन्हीं में से थी ललदयद। ये 1320 में इनका जन्म हुआ था कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में। अब उनके जीवन के बारे में मतलब कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, मतलब कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कुछ जिससे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में सही सही जानकारी मिले। ललदयद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी और ललारिफा इन नामों से भी जाना जाता है और उनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है। वाक तो मैंने आपको बताया कि वाक क्या होता है कि कश्मीरी शैली में जो 4 पंक्तियों की रचना की जाती है, 4 पंक्तियों की जो रचना होती है ना उसको हम चौपाई भी बोलते हैं, चौपाई। ठीक है। तो ये वैसे ही प्रसिद्ध हुई जैसे कि रसखान के सवैये और कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी जी जो है, तुलसीदास जी वो भी चौपाई में लिखा करते थे। उन्हीं के समान जो है इनकी रचना भी जो है वो प्रसिद्ध हुई थी। अपनी वाक के जरिए इन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, मतलब जाति और धर्म से ऊपर उठकर, जो होते हैं ना लोग नैरो माइंडेड होते हैं, संकीर्ण होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। यानी धार्मिक आडंबर क्या होते हैं कि पूजा करना और जो लोग नमाज पढ़ते हैं, मंदिरों में जाना, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये हमारे धार्मिक आडंबर हैं। तो उन्होंने इसका तो विरोध किया है और प्रेम को जो है वो सबसे बड़ा मतलब मूल्य माना है कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ललदयद हैं इन्होंने भी कबीर दास जी की तरह, रहीम जी की तरह, इन्होंने भी आपको एक मतलब कि भगवान की साधना करने के बारे में बताया है। भगवान का कोई रूप नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया है कि यहाँ एक ईश्वर है, एक शक्ति है जिसकी आपको साधना करनी है, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब होता है कि जब आप जीने और मरने के बंधन से मुक्त हो जाते हो। बोलते हैं ना, इंसान जो होता है वो जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। अगर किसी को इन सब बंधनों से मुक्ति चाहिए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। जो कैसे होती है? भगवान का ध्यान करने से, भगवान पे सुमिरन करने से। तो ललदयद क्या बोलती हैं? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अब उन्होंने क्या माना है? नाव। नाव को उन्होंने क्या माना है? अपना जीवन, कि मेरा जीवन किसके समान है? एक नाव के समान है, जिसको मैं किससे खींच रही हूं? कच्चे धागे की रस्सी से, जो कि क्या है? मेरी सांसें। मेरा जीवन जो है वो एक नाव के समान है जिसको मैं अपनी सांसों के सहारे खींच रही हूँ। अब सांसें उन्होंने कच्चा क्यों बताया? क्योंकि सांसें इंसान की कभी भी बंद हो सकती है, मतलब इंसान जो है उसको कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो सांसें क्या होती हैं? नश्वर होती हैं, कभी भी नष्ट हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को अपने सांसों सांसों के माध्यम से या जरिए जो है खींच रही हूँ। मतलब अभी तक मैं अपना जीवन जी रही हूँ अपनी सांसों के जरिए। जाने कब मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। जाने भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे, पुकारना, किसी को बुलाना,
तो मैं भगवान को बुलाती रहती हूँ, ना जाने कब भगवान मेरी उस पुकार को सुनेंगे और भव सागर पार, भव सागर एक्चुअली में भव बोलते हैं संसार को, है ना, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाएंगे। संसार रूपी सागर मतलब वही मोक्ष को प्राप्त करना, कि मैं इस संसार के जो आवागमन है, आने और जाने के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो ना जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कब लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने अपने शरीर को कच्चे सकोरे, सकोरे पता है आपको, एक घड़ा होता है, घड़े के ऊपर जो ढकने के लिए ढक्कन होता है ना, उसको बोलते हैं सकोरे। तो उन्होंने क्या बोला है, अपने शरीर को सकोरे के समान बोला है कि मेरा शरीर जो है वो कच्चे सकोरे की तरह है जिसमें से पानी टपक रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो मेरी उम्र है वो बढ़ती चली जा रही है और मेरी मृत्यु क्या है, पास आती जा रही है, समय बीतता चला जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और व्यर्थ मतलब बेकार, और प्रयास मतलब सारे जो भी मैं प्रयत्न कर रही हूँ, यानी जो भी मैं कोशिशें कर रही हूँ भगवान से मिलने की, वो सारी मेरी बेकार होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, हुक मतलब तड़प, जी मतलब मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे हृदय में रह रहकर भगवान से मिलने की तड़प उठती रहती है। घर जाने की चाह है घेरे। अब घर क्या उन्होंने बोला है, परमात्मा के पास, कि मैं परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ, वही मेरी चाह मतलब वही मेरी इच्छा है जो मुझे हर समय घेरे रहती है। तो आओ एक बार और देख लेते हैं बच्चों। कच्ची रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब मेरी पुकार करें देव भव सागर पार। तो ललदैत क्या बोलती हैं कि मेरा जो जीवन है वो नाव के समान है, ठीक है, जिसको मैं अपने सांसों रूपी कच्चे जो रस्सी है उससे खींच रही हूँ, कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। देखो सांस क्या होती है, नश्वर। तो जितने भी हम जीवन जीने के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो नश्वर ही हैं, है ना। तो मैं अपने जीवन को क्या कर रही हूँ, नश्वर चीज़ों के सहारे ही अब तक खींच रही हूँ, जी रही हूँ मैं अपना जीवन। जाने कब मेरी पुकार, ना जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। तो मेरा शरीर है वो एक कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह है जिसमें से लगातार पानी टपक रहा है, यानी कि जो मेरा समय है वो बीतता चला जा रहा है, मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है और मृत्यु क्या है वो पास आती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे जो जितने भी मैं कोशिश कर रही हूँ भगवान से मिलने की, वो मेरी सारी बेकार होती जा रही है। जी में उठती रह रहे हुक, जी में अर्थात मेरे हृदय में, मेरे मन में बार बार हुक मतलब तड़प उठ रही है भगवान से मिलने की, और उनके घर जाने की चाहत ही मुझे हर समय घेरे रहती है, यानी मैं भगवान के घर जाना चाहती हूँ। यही क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। आइए दूसरा जो हम दूसरी चौपाई पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। क्या बोल रही हैं यहाँ पर, ललदैत जी बोलती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अब यहाँ खाने का क्या मतलब है, जो सांसारिक चीज़ें हैं, है ना, जो भी हमारी सांसारिक चीज़ें हैं, जो हम मोह माया भोग विलास के लिए जो मतलब जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, कपड़े हो गए, ज़रूरत के लिए तो देखो हम एक छोटी सी झोपड़ी में भी रह सकते हैं, और पहनने के लिए तो हम 2 जोड़ी कपड़े भी पहन सकते हैं। लेकिन जो हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो सब क्या है, वो सब भोग विलास की चीज़ें हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इस संसार में रहकर अगर तुम भोग विलास में लिप्त हो गए, मतलब इस संसार में रहकर अगर तुम अपनी सुख सुविधा देखने लगे, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, ये सब करना है, तो तुम क्या हो जाओगे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब भगवान मिलने वाले नहीं है अगर तुम इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी। मान लो तुम इन चीज़ों में नहीं लग रहे हो, भोग विलास में, और तुमने तपस्या वगैरह करनी शुरू कर दिया है या योग करना शुरू कर दिया है, तो बोल रहे हैं तो तुम्हें क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तुम देखोगे दूसरे लोग तो सब क्या कर रहे हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं, हम जो है तपस्या कर रहे हैं, अरे हम कितने बड़े महापुरुष हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर तुम भोग विलास में लिप्त रहोगे तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, और अगर तुम जो है योग वगैरह करने लगोगे, त्याग करने लगोगे, त्याग मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, तपस्या करने लगोगे, तो क्या होगा, तो तुम अहंकारी बन जाओगे, यानी तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। सम का तभी होगा संभावी। अब ललदैत जी क्या बोलती हैं कि आपको क्या है, बीच का रास्ता अपनाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम भोग विलास को बिल्कुल छोड़ दो, उसमें भी लगो, मतलब उसमें भी लिप्त रहो, मतलब जो आपकी जरूरत की चीज़ें हैं वो भी प्राप्त करो और तपस्या भी करो। बीच का रास्ता अपनाओ, ना तो पूरी तरह से ये रास्ता अपनाना है
और ना ही पूरी तरह से ये रास्ता अपनाना है। बीच का रास्ता अपनाओ, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल का मतलब क्या होता है? जो आप कुंडी होती है ना दरवाजे में हम लगाते हैं, जहाँ ताला लगाते हैं, कुंडी खुल जाएगी बंद द्वार की। भगवान तक पहुंचने का जो द्वार यानी दरवाजा बंद है, ठीक है ना, वो क्या होगा, उसकी कुंडी खुल जाएगी। मतलब तुम्हें भगवान के द्वार, भगवान के जो है घर जाने का रास्ता मिल जाएगा। एक बार फिर समझते हैं कि ललदेव जी कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर इस संसार की चीज़ों में ही लगे रहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पहनना है, भोग विलास में लगे रहोगे, है ना, तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। और ना खाकर बनेगा अहंकारी। मान लो तुम भोग विलास में लिप्त नहीं हो, तुमने तपस्या करनी शुरू कर दी, तुमने कुछ त्याग दिया, त्याग दिया मतलब छोड़ देते हैं ना, तुमने कुछ त्याग दिया, तो तुम अहंकारी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा कि अरे हम तो बहुत बड़े महापुरुष बन गए, हमने तो सब कुछ छोड़ रखा है। तो ललिता जी क्या कहती हैं, समखा। समखा मतलब समान भाव रखो, समान तरह से एकदम समान रखो, दोनों में समानता रखो कि ये भी करो और उतना ही ये भी करो। तो समान रूप से जो है काम करो, तभी जो है भगवान के पास जाने की जो तुम्हारा दरवाजा है जो बंद है वो खुल जाएगा। मतलब पूरी तरह से भोग विलास में भी नहीं रहना है, पूरी तरह से तपस्या भी नहीं करनी है। दोनों काम करो, बीच का रास्ता अपनाओ और तभी तुम्हें भगवान तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। अगला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। तब वो क्या बोल रही हैं ललदेव जी, आई सीधी राह से, कि जब मैं संसार में आई थी ना, जब मैंने जन्म लिया था तो मैं सही राह से आई थी, भगवान के पास से आई थी। गई ना सीधी राह, पर जब भगवान के पास जाने का समय आया तब तो मैं उस सीधी राह से नहीं गई, क्योंकि इस संसार में आकर मुझ में क्या आ गया, मुझ में मोह माया आ गई। मैं संसार की चीज़ों में उलझ गई, वही भोग विलास में मैं उलझ गई। तो जब मैं आई थी तो मैं बिल्कुल सही राह से आई थी, भगवान के पास से आई थी। मुझे क्या पता था कि हाँ मुझे संसार में जाना है और भगवान का जाप करना है, अपना जीवन जीना है। पर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैं मोह माया में लिप्त हो गई। यहाँ मैं क्या करने लगी, मैं संसार की जो संसार का जीवन है उसमें फंस के रह गई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। अब देखो सूक्ष्म सेतु क्या होता है, सेतु का मतलब तो होता है पुल, है ना। और सूक्ष्म हमारी एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि हमारे अंदर जो है 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं। उनको हम अगर जागृत कर ले तो एक इंसान जो है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो बोलते हैं कि उस सुषुम्ना जो नाड़ी है ना, सुषुम्ना नाड़ी, उसके जरिए ही आप क्या कर सकते हो, अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला, मैं तो अपनी नाड़ी को ही जागृत करने में लगी रही, सुषुम्ना नाड़ी को ही जागृत करने में लगी रही। देखो ये चीज़ इतनी आसान तो नहीं होती है ना। तो वो बोल रही हैं, अब इतना उनको ज्ञान भी नहीं था कि उसको किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। वो तो बस एक उनको जिद थी कि मुझे ये करना है और मैं यही करने में लगी रही। और बीत गया दिन, और मेरी जो क्या उम्र, दिन का मतलब क्या है, और मेरा जो समय जीवन जो है वो बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब क्या हुआ, मृत्यु निकट आ रही है ना। भगवान का जाप करना चाहती थी, वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमारी नाड़ी को किस तरह से साधना है, ठीक है। तो बोल रही है अब जब मैं देख रही हूँ जेब टटोली, मतलब अपनी जब मैंने जेब देखी तो कौड़ी ना पाई, उसमें तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी जब मैंने अपना जीवन देखा तो मैंने तो भगवान को पाने के लिए कुछ सही से किया ही नहीं, कर ही नहीं पाई। माझी को क्या धूत रही। माझी का मतलब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर प्रभु भगवान। जब मैं भगवान के द्वार पे जाऊंगी, है ना, तो जब मैं वहां पर उतरूंगी उनके द्वार पर, तो माझी क्या होता है एक्चुअली में, जो नाव चलाते हैं ना। तो जब आप नाव से उतरते हो तो आप पैसे देते हो उनको। तो वो यही बोल रही है, जब मैं भगवान के द्वार पर जाऊंगी, मैं वहां पर उतरूंगी, तो मैं भगवान को आखिर क्या दूंगी, क्योंकि मैंने तो कुछ अपने जीवन में हासिल किया ही नहीं। मैं किस में लगी रही, मैं तो हट में ही लगी रही। हट मतलब कि जिद में ही लगी रही कि मुझे अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जो है जागृत करना है, मुझे अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है। और वो भी मैं कर नहीं पाई, भगवान का भी ध्यान ढंग से कर नहीं पाई। तो अब मेरे पास क्या है, अब मैं अपना जीवन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने तो अपने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं किया। तो जब भगवान के पास जाऊंगी, भगवान के दर जाऊंगी, तो उनको अपना क्या मुंह दिखाऊंगी। उतराई मतलब वही हो गया कि भगवान के पास जाऊंगी तो मैं उनको क्या बताऊंगी कि मैंने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। एक बार फिर समझ लेते हैं, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। कि जब मैंने जन्म लिया था, जब मैं इस संसार में आई थी तो एकदम सीधी राह से आई थी।
भगवान के पास से आई थी, है ना। तो बिल्कुल सीधे रास्ते से आई थी, मुझे पता था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, पर गई ना सीधी राह। लेकिन जब मैं इस संसार में आ गई तो यहाँ आकर मैं किस में फंस गई, मतलब मैं मोह माया में फंस गई, भोग विलास में फंस गई, संसार की सारे कामों में फंस गई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि वो जीवन भर क्या करती रही, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को वो जगाने की कोशिश करती रही, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जगाने की कोशिश करती रही, और इसी में उनका क्या हो गया, पूरा जीवन बीत गया। अब बोल रही है कि जब मेरी मतलब कि जीवन बीत गया, मैंने अपने जीवन को टटोल कर देखा, तो क्या पता चल रहा है कि मैंने तो अपने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं किया। मैं तो अपने जीवन में कुछ हासिल कर ही नहीं पाई, भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाई। तो जब मैं उनके घर जाऊंगी, माँ जी को क्या दूं उतराई, तो जब मैं उनके घर जाऊंगी तो मैं भगवान को क्या बताऊंगी, भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। कुछ भी नहीं कर पाई, बस जिद में लगी रही कि मुझे अपनी सुषुम्ना नाड़ी को क्या करना है, जागृत करना है। आइए अब ये हमारा आखिरी जो चौपाई है वो पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ शिव का मतलब किससे है, ईश्वर से है, भगवान से है। और थल थल का मतलब होता है हर जगह, सर्वत्र, हर जगह, सर्वत्र। सर्वत्र थल थल का मतलब होता है सर्वत्र, यानी हर जगह। हर जगह कौन है, भगवान ही है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्हें ईश्वर में, भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। वो बोलते हैं मनुष्य को, अगर तुम खुद को इतना ही बड़ा ज्ञानी समझते हो तो पहले स्वयं को तो जानो, अपने आप को तो जानो कि तुम हो क्या। वही है साहिब से पहचान। और अगर तुम खुद को ही अच्छे से पहचान लेते हो तो समझ जाना कि तुमने भगवान को पहचान लिया। मतलब इंसान अगर खुद को ही अच्छे से समझ लेता है ना, तो वो भगवान को समझ लेता है। इस तरह से है, बोल देना कि कण कण में, हर मनुष्य में भी भगवान ही बसा है, हर चीज में भगवान है ना। आपका मन जो है वो भी, उसमें भी क्या है, भगवान है। तो अगर आपने खुद को ही अच्छे से जान लिया, आपने खुद को ही अच्छे से अगर आप जान गए, तो वो भगवान को जानने के बराबर ही होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल मतलब हर जगह। हर जगह कौन है, हर जगह कौन बसा हुआ है, ईश्वर, भगवान। हर जगह जो है वो ईश्वर ही बसे हुए हैं, भगवान ही बसे हुए हैं। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। तो इन्हीं मनुष्य जो है उसको जो है हिंदू और मुसलमान बन के ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम वाकई में ही तुम्हें ज्ञान है इतना, तो अपने को जानो, अपने अंदर झांको। वही है साहिब से पहचान। और वही क्या है, भगवान से तुम्हारी पहचान है। अगर तुम अपने को पहचान लोगे तो मान लो तुमने भगवान को पहचान लिया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।